इंडिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ डोंगा बोंगा में भी तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डोंगा बोंगा में तहरीक लब्बैक के ज़ेर एहतमाम सिद्दीक गेट से रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ती, ताजिर तंजीमों की शिरकत की। रैली के शुरा ने इंडिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हुकूमत से इंडिया के साथ तिजारती सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करके भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर करने और इंडियन मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर रैली शुरा ने इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने वाली इंडियन मलूना को फांसी दी जाए। इंडियन मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए ताकि इंडियन मईशत तबाह हो सके। इस मौके पर मुल्की अमन व सलामती, इस्तेहकाम, इस्लाम, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहकामात की रोशनी में कोहाट डिलीवरी सर्विस सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। आवाम की सहूलत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहकामात की रोशनी में कोहाट सर्विस डिलीवरी सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के अलावा न्यू स्टाफ साइलिन भी शरीक हुए। खुली कचहरी का बुनियादी मकसद आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। इस मौके पर साइलिन ने अपने मसाइल बशीर अहमद खान के सामने पेश किए, जिसमें कई मसाइल को मौके पर हल करवाया और कई मसाइल को मुतल्लिका महकमों को मार्क करके फौरी हल करवाने के अहकामात जारी किए। आज 5वीं खुली कचहरी है और सर्विस डिलीवरी सेंटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का एक इनिशिएटिव था, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया गया है। तो कंप्यूटराइजेशन के साथ बहुत सारे मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मैनुअल रिकॉर्ड में एंट्रीज़ और कमी बेशी और हिस्स में कमी बेशी या नाम में गलतियाँ होती है, वो हम ऑन स्पॉट कंप्यूटराइजेशन सिस्टम में डिजिटाइज तरीके से उसी टाइम हल कर देते हैं। तो कभी भी जब मसले बढ़ते हैं तो तादाद ज़्यादा होती है, न कि लोग मसलों की वजह से घर पे बैठ जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की इंडिकेशन है कि कंप्यूटराइजेशन की वजह से बहुत बेहतरी आई है। अगर इस तरह आवाम और इंतज़ामिया एक पेज पर रहे तो इससे न सिर्फ आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे, बल्कि इससे मसाइल की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। और एक सवाल के जवाब पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया, कोहाट पूरे केपी में दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन, सबसे ज़्यादा मौजूदात कंप्यूटराइज हो चुके हैं। हमारे पास जो लाची तहसील है वो 100% कंप्यूटराइज है और कोहाट तकरीबन 95-96% है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंशाल्लाह पूरा कोहाट 100% कंप्यूटराइज हो जाएगा। ये कंप्यूटराइजेशन जो सिस्टम है ये सबसे आसान और सहल तरीका होता है और हर बंदे को एक्सेस हासिल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जो बहुत बरसों से एक रेवेन्यू मैनुअल सिस्टम आ रहा था, लोग उसके साथ आदी थे। उस सिस्टम का उनको पता था कि किधर जाना है, पटवारी साहब के पास जाना है, फिर वहाँ से फ़र लेना है, वे सारी चीज़ें। अब इस सिस्टम की थोड़ी सी मोडेलिटीज़ चेंज हो गई है। ये इनको पता चल जाए तो इनको इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आसानी भी मिलेगी। और इसके हम टाइम टू टाइम वीडियो मैसेज और उसमें हम ये आसानियाँ बताते भी हैं कि किस तरीके से आपने एक ही पॉइंट पर आप आके इधर से कंप्यूटराइजेशन हमारे सेल से अपना फ़र्द कैसे हासिल कर सकते हैं और इंतकाल कैसे करते हैं। निज़ाम से अभी तक आवाम मुतमईन नहीं हो पाई। अगर मजीद इस तरह की खुली कचहरियाँ मुनक्किद की जाएँ तो उम्मीद है कि आवाम के मसाइल हल हो जाएँ। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। जहानिया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में मालियाती रिकवरी, आबियाना ज़रई टैक्स और डिजिटल गिरदावरी के मुतालिक तहसील जहानिया के पटवारियों की मीटिंग हुई। नसरुल्लाह सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने की, जबकि खुसूसी शिरकत तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खान खच्ची ने की। इजलास में डिजिटल गिरदावरी और मालियाती रिकवरी का जायज़ा लिया गया और मौजूदा रिकवरी के बारे में दरियाफ्त किया। तो तहसीलदार ताहिर अब्बास खान खच्ची ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि साबका रिवायत को बरकरार रखते हुए मालियाती रिकवरी ज़रई टैक्स का हदफ 86,98,341 रुपये था, जो कि 100%। इसी तरह बयानिया रिकवरी 2,30,61,208 रुपये 80% हासिल कर लिया है और डिजिटल गिरदावरी के बारे में बताया कि वो भी अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी ने मजमूई कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया, उनकी हौसला अफजाई की। मज़ीद उन्होंने कहा कि बकाया रिकवरी इसी हफ्ते 100% मुकम्मल की जाए। मुसलसल नंबरदारान से राब्ते में रहें। अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो फ़ौरन इंतज़ामिया को इत्तला करें। इस मौके पर वासिल बाकी, नवीस अख्तर, फारूक, कानून
रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद थे। झुग्गीवाला में आज हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें उलमाए किराम के अलावा सहाफ़ी बरादरी और वकरा बरादरी ने शिरकत की। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे एक नुमाइंदे नूर हसन तरक से। जी नूर हसन, रैली के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झुग्गीवाला में। यहाँ पर गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की गई है भारत के हवाले से, यहाँ पर जो झुग्गीवाला में आज रैली निकाली गई है, रैली हुकूमत के लिए निकाली गई है। और यहाँ पर जो आवाम का यहाँ पे आवाम की तादाद देखने को मिली, तो यहाँ पे बहुत सारी जो आवाम की तादाद शहरी आबाद के जैसे यहाँ पे पहुँच चुकी है। और यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा दूँ जो आवाम है बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रही है, बिल्कुल उसमें उलमाए किराम नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा उलमाए किराम के अलावा जो दीगर मजहबी जमातें हैं वो भी यहाँ पे शरीक हुई हैं। उसके अलावा मुगला बिरादरी सहाफ़ियों की जो तादाद है वो भी इस वक्त सहाफ़ी बिरादरी की यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे पहुँच चुकी है। मज़ीद यहाँ पे अगर मैं अपने कैमरा मैन को दिखाना चलूँ तो यहाँ पे जो हजूम है बिल्कुल इंडिया को मैसेज दिया जा रहा है भारत को, यहाँ पर गुस्ताखी के हवाले से मैसेज दिया जा रहा है भारत को। एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है जिसमें गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की गई है उनकी मजम्मत की जा रही है। उसके अलावा जो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औरत है उसको फ़ौरन जो है ना गिरफ्तार करके उसको सजा दी जाए। जी इंडिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जहानिया में भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जहानिया में जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम जिलानी मस्जिद से रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ती, ताजिर तंजीमों की शिरकत की। रैली के शुरा ने इंडिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हुकूमत से इंडिया के साथ तिजारती सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करके भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर करने और इंडियन मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर रैली शुरा ने इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुकर्ररीन ने खिताब में कहा कि आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने वाली इंडियन मलूना को फांसी दी जाए, इंडियन मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए ताकि इंडियन मुआइशत तबाह हो सके। इस मौके पर मुल्क की अमन व सलामती इस्तेहकाम के लिए इस्लाम पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। ज़िला मालाकुंड के इलाके हीरो शाह में बिलाल खान फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ, जिसमें उम्मीदवार PK-19 मोहम्मद बिलाल खान की जानिब से जीतने वाली टीम को एक मोटरसाइकिल और इनामात दिए जाएंगे। इस दौरान मेहमान खुसूसी पर सिकंदर जमान, चेयरमैन एहसान शाह मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में 3 यूनियन कौंसल हिस्सा लेंगे। कोपर बदरगाह हीरो शाह आखिर में नौजवानों ने मोहम्मद बिलाल खान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। नौशहरा के तीनों तहसील बिप्पी, नौशहरा और जहांगीरा में जमूयत उलमा इस्लाम फ़े ने इंडिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज के खिलाफ बिप्पी प्रेस क्लब के सामने अजीमुल शान एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन में मुकर्ररीन ने कहा कि हिंदुस्तान की हुक्मरान पार्टी BJP के नुमाइंदों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में होने वाली गुस्ताखी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात BJP की बुनियाद ही इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी पर मबनी है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर फौरी भारत के खिलाफ मुतफ़िक़ा लाया अमल तय करना चाहिए ताकि इंतहा पसंद हिंदू की इस्लाम दुश्मनी को रोका जा सके और उनसे फौरी तौर पर तिजारत कर बाइकआउट किया जाए। एहतिजाजी मुजाहिरा की क़यादत ज़िला अमीर जमूयत उलमा इस्लाम कारी उमर अली और कारी अख्तर मुनीर ने की। एहतिजाजी मुजाहिरे में दीगर उलमा किराम और कसीर तादाद में आशिक रसूल ने शिरकत की। शुरा ने भारत हुकूमत और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। हासिलपुर में मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से भारत में गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े पर रैली निकाली गई, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर हमारी जानें भी हाजिर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व शान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इंडियन BJP रहनुमाओं की हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इंडियन BJP के मलऊन रहनुमाओं की नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने पर पूरी जमात इस्लामी पाकिस्तान समेत तमाम आलम इस्लाम सरापा एहतिजाज है। इंडिया इस्लामोफोबिया को प्रोमोट करते हुए मुसलमान आलम को बार बार ललकार रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर हमारी जानें भी हाजिर हैं। सरकार दो आलम की इज़्ज़त व नामूस के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करती है और तमाम मुसलमान आलम को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर यकजा होने और हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाने का ऐलान करती है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो आलमी फ़ोरम पर इस गुस्ताखी की मज़म्मत करे और इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाए।
हरनाई ज़िला हरनाई के कबायली रहनुमा वली खान तरीन, ज़ाकिर उल्लाह तरीन व दीगर का प्रेस क्लब हरनाई में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तहसीलदार शाहरग आए रोज़, यूनियन कौंसल नाक्स मोजा रगनी में आए रोज़ हमारे घरों पर आकर बगैर किसी वारंट के चार दीवारी का पामाली करते हैं और हमारे घरों पर फाइज करके खौफ व हिरास फैलाता है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार शाहरग अमीर खान किसी और के इशारों पर हमारी फैमिली को हिरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजा रगनी ज़िला हरनाई तरीन कौम की मिल्कियत है जिसमें किसी की किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जुम्मे की शाम को तहसीलदार शाहरग ने नाकिस रुगनी में हमारे घरों पर छापा मारकर बगैर लेडी कांस्टेबल के चादर और चार दीवारी की पामाली करते हुए खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जो कि कबायली रस्म रिवाज में इस तरह की हरकत करने की इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न सिब्बी, डिप्टी कमिश्नर हरनाई सरदार मोहम्मद रफ़ीक तरीन से मुतालबा किया है कि तहसीलदार शाहरग को पूरी तौर पर मुअत्तल करके उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर तहसीलदार शाहरग को मुअत्तल और हरनाई से तबादला ना किया गया, हम एहतिजाजी तहरीक चलाएंगे। हरनाई के शाहराहों को बंद करके हरनाई में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करेंगे। नौशहरा में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। नौशहरा की शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया है। हमारे नुमाइंदा तहसीन अल अबरार हमारे साथ मौजूद हैं। जी तहसीन, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नौशहरा में भी जो है ना गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। लोडशेडिंग और गर्मी के सताए अवाम अपने जिस्म को ठंडा ठा रखने के लिए तरह तरह की जतन कर रहे हैं। कुछ लोग मीठे तरबूज खाने की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, तो कुछ मशरूबात की रेडियो पे भी काफ़ी रश नज़र आ रही है। लोगों का कहना है कि मशरूबात के इस्तेमाल से जो है ना वो जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मशरूबात में गन्ने के जूस और आलू बुहारे के शरबत जो है ना वो ज़्यादा लोग पीते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस्म में जो है ना पानी की कमी की वजह से जो है ना इंसान की वो ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो शरबत पीने से जो है ना इंसान की जिस्म में पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और गर्मी की शिद्दत में भी जो है ना वो कमी आ जाती है। जी। सरगोदा शाहीन आबाद 88 फाटक के करीब शहरी ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक वाक़या सुबह के वक्त पेश आया जब हज़ारा एक्सप्रेस सरगोदा से कराची जा रही थी। कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। हादसा या खुदकुशी, पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जाँ बहक होने वाले शहरी की शनाख्त ज़हीर अब्बास के नाम से हुई है। जहानिया में खाद का बहरान बरकरार, किसान खाद के हुसूल के लिए सख्त तरीन धूप में लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत के अफसरान की मिलीभगत से खाद ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। अफसरान सिफारशी अफराद को खाद की पर्चियां बनाकर दे देते हैं। लाइनों में लगे किसान खाद के हुसूल के लिए ज़लील ख्वार हो रहे हैं। घंटों इंतज़ार के बाद 200 से 3 बोरियां दी जाती हैं। बाकी खाद असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सिफारशी ज़मींदारों को ब्लैक में फ़रोख्त कर देते हैं। पहले भी मुतअद्दिद बार शिकायत हुई मगर कोई सुनवाई ना हुई। किसानों ने एहतिजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने और खाद की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कराची में जमात इस्लामी का बहारत हुक्मरान पार्टी बीजेपी के खिलाफ एहतिजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर भारत की हुक्मरान पार्टी बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क गिर यौम एहतिजाज के सिलसिले में बोल्टन मार्केट मेमन मस्जिद के बाहर एहतिजाजी मुजाहरे से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब किया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की गुस्ताखी पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की और एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। गवादर के सीनियर सिविल जज सैयद गुलाम कादिर शाह के खिलाफ झूठे मुकदमा की इंदराज के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जाफराबाद के वुकला ने अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया और झुल मक्सी गंडावा पुलिस के खिलाफ एहतिजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाफराबाद से मिसरी बुकटी से। जी मिसरी बुकटी, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, सीनियर सिविल जज गवादर जनाब कादिर शाह के ख़िलाफ़ झलमक्सी के इलाके गंदावा में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार जाफराबाद में वकला बिरादरी ने एक इजलास मुनक्किद किया। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका लाए अमल क्या होगा, इस हवाले से वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार जाफराबाद के जो सदर हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इस इजलास की असल मकसद क्या है और क्या मुतालबा किया जा रहा है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये कि हमने वो जनरल बॉडी की मीटिंग आज कॉल की, उसमें फैसला ये हुआ है कि ये IG DIG से मुताबिक किया है कि इसको जो है FIR दर्ज हुई है सिटिंग सीनियर सिविल जज गवादर, उसको फुल ख़त्म किया जाए
اور پولیس کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ انہوں نے ناجائز طور پر یہ FIR کیسے درج کی، اور ہم نے پیر کے دن مکمل عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، دیگر بھی سینئر وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈسٹرکٹ بار کے عہدیدار ہیں، جنرل سیکرٹری ہے، ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ جی سر، آج ہمارا میٹنگ یہاں پر ہوا، سارے وکیل ہمارے اکٹھے ہوئے تھے۔ آج ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ سائیں قادر شاہ سینئر سول جج ہے، ایکٹنگ بیٹھا ہے گوادر میں، جو 500 کلومیٹر دور ہے، اس کے خلاف FIR درج ہوا ہے، جھوٹی FIR درج ہوا ہے۔ تو عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ ہم IG سے مطالبہ کر رہے ہیں، DIG سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ SP گنداوا اور یہ SHO کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور معطل کیا جائے۔ اچھا، ڈسٹرکٹ بار جعفر آباد کے ایک سینئر وکیل ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذوالفقار جکرانی صاحب، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس واقعے کے خلاف وہ کیا مطالبہ کریں گے اس حوالے سے۔ تو جی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے اس FIR کے بارے میں کہ بلا تحقیق یہ FIR درج کی گئی ہے، اور جب بھی کسی ریناؤنڈ پرسنالٹی کے خلاف FIR کے لیے اپلیکیشن جاتا ہے تو پہلے اس کی کارروائی کی جاتی ہے کہ تفتیش ہے یا نہیں ہے، تو بلا تحقیق کی گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ FIR کو قواش کیا جائے، ان کے نام وہاں سے ہٹا دیے جائیں، ادروائز ہم اس کا سخت اقدامات کریں گے اور آئندہ لائے عمل منڈے والے دن طے کریں گے۔ اچھا، غلام سرور ابڑو صاحب سینئر وکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی آپ کیا کہیں گے، اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہمارا گورنمنٹ حکومت بلوچستان کے IG سے یہی مطالبہ ہے، اور DIG نصیر عباس سے یہی مطالبہ آتا ہے کہ ہمارے سینئر وکیل ہائی کورٹ کا نام جو دیا گیا ہے اور ہمارے سٹنگ سینئر سول جج کا نام دیا گیا ہے، وہ تحقیق کر کے ان دونوں کے جو ہے نام فوراً ڈیلیٹ کیے جائیں، ختم کیے جائیں، ورنہ ہم سوموار کے دن جو ہے اپنا لاہے عمل بنا کر مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہاں جی، بالکل، وکلا برادری نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گوادر کے سینئر سول جج قادر شاہ کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک سینئر وکیل کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے جلمکسی کے علاقے گنداوا میں، اس کو فوراً واپس کیا جائے۔ بصورت دیگر وکلا برادری بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ جی، ساہیوال میں بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈسپلے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں پر شہری اپنے ووٹ کا اندراج اور منتقلی کروا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ساہیوال میں بھی ڈسپلے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں پر الیکشن کمیشن کا عملہ ہر وقت دستیاب ہے اور شہری ڈسپلے سینٹرز پر جا کر اپنے ووٹ کا اندراج، منتقلی اور قوائف میں درستگی سمیت دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ضلع ساہیوال میں 277 ڈسپلے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جو 19 جون تک قائم رہیں گے۔ ریجنل الیکشن کمیشن سمیت دیگر عملہ کا وقتاً فوقتاً وزٹ بھی جاری ہے، تاکہ شہریوں کو ہر ممکن طریقے سے سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ پیرا ویٹرنری ایسوسی ایشن کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج 5ویں روز میں داخل۔ احتجاجی کیمپ میں ضلعی قائدین کے علاوہ ضلع ہنگو کوہاٹ کرک کے پیراویٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ پیرا ویٹنری ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ڈسٹرکٹ ویٹنری ہسپتال کوہاٹ میں احتجاجی کیمپ لگایا، جس میں ضلع بھر کے ویٹنری سٹاف نے شرکت کر کے ویٹنری سینٹرز کو تالے لگا دیے، جس کی وجہ سے سینٹروں میں لائے گئے بیمار جانوروں کو علاج کے بغیر واپس کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کے موقع پر صوبائی صدر ظفر اللہ خان اور دیگر نے بتایا کہ پیرا ویٹنری ایسوسی ایشن کے یہ پیراویٹس پچھلے 4 دن سے آج 5واں دن ہے احتجاج پر ہیں سارے خیبر پختونخوا میں۔ ہمارا احتجاج ہر ضلعی ڈسٹرکٹ میں ہے، آج ہم ڈویژن کی سطح پر احتجاج کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا، یہاں پر اورکزئی ڈسٹرکٹ سے پیراویٹس آئے ہوئے ہیں، یہاں پر ہنگو سے آئے ہوئے ہیں، یہاں کرک کے ہیں، یہاں کوارڈ کے ہیں۔ یہ احتجاج آہستہ آہستہ ہم اور مزید سخت کر رہے ہیں۔ اپنی صوبائی قیادت کی کال پر ہر قسم کی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا بنیادی حق ہے 14 اسکیل، 16 اسکیل اور 17 اسکیل، جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم ہڑتال پر رہیں گے۔ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم صوبائی جو قائدین ہے ہمارے بھائی، اس نے جب تک ہمیں نہ کہا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ پشاور جائیں گے، آخری دھرنا اسمبلی کے آگے ہم دھرنا دیں گے۔ مظاہرین نے لائیو اسٹاک اسپتال سے احتجاج کرتے ہوئے تحصیل گیٹ تک پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرامین عبد المالک کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔
कंडकोट बर्दी रोड के मुकाम बिजली की तार बनाते हुए 11,000 वोल्टेज से टकरा गया और करंट लगने से 12 साला नौजवान सलमान अली सोमरो जाँ बहक हो गया। बर्दी रोड के मुकाम पर प्राइवेट लाइन मैन सलमान अली सोमरो 11,000 खंबे से लाइन की कनेक्शन करते हुए 11,000 वोल्टेज से टकरा गया और करंट लगने से 12 साला नौजवान सलमान अली सोमरो ज़िंदगी से चल बसा। इलाका मकीन पहुंचकर बिजली को बंद करवाकर 11,000 लाइन के खंबे से नौजवान की लाश को खंबे से उतारा गया और लाश घर पहुंचने से घर में कोहराम मच गया। इंडिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जहां मुल्क भर में नामूस रिसालत की रैलियां निकाली जा रही हैं, वहीं सियालकोट में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कंटोनमेंट प्लाजा भेड़ पुलिस से चौक अल्लामा इकबाल तक रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TNN न्यूज़ सियालकोट मलिक हसन रज़ाक से। जी मलिक हसन, अपडेट कीजिएगा। सियालकोट में तहरीक लब्बैक के ज़ेर एहतमाम सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक बाजवा और दीगर रहनुमाओं की ज़ेर निगरानी नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी, सहाफ़ती, ताजर तंजीमों के अलावा तलबा व आवाम बिलखुसूस नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने इंडिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हुकूमत से इंडिया के साथ तिजारती सफारती ताल्लुकात ख़त्म करके भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर करने और इंडियन मसनूआत को मुकम्मल बाइकाट करने का मुतालबा किया। इस मौका पर रैली के शुरका ने इंडिया मुर्दाबाद, गुस्ताखी रसूल की एक सज़ा, सरतन से जुदा और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए। मुकर्ररीन ने खिताब में कहा कि आक़ाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूज़ की खातिर हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नबी करीम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने वाली इंडियन मलऊना को फांसी दी जाए, इंडियन मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाए ताकि इंडियन माशियत तबाह हो सके और इंडियन कल्चर का बाइकाट करके अपने बच्चों को तबाह होने से बचाया जाए। इस मौका पर मुल्क की अमन व सलामती, इस्तेहकाम, इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गईं।